These are video lectures number 9, chapter number 4, limit statistics. See, we go for exercise 4.1, sum number 5. If n bracket 3b equal to 2.95k, find b and k. Listen me. These sums are quite hard, not easy. So we go for, first we know what is the questions. Here is n3b, that means neighborhood forms are given, and 2.95 and k, that means interval form are given. Okay, listen me. First we compare n3b equal to neighborhood form and a delta. Listen me. Here is compared with इंटरवल फॉर्म, शॉर्ट में लिख रहा हूं, जगह नहीं है. इंटरवल फॉर्म a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा टू 2.95 and k. Okay, we compared these forms to neighborhood form and we compared this form to interval form. So it's clear. A in place of 3. Yes, delta equal to b, but it's not clear. So we should find b equal to box. Listen, here is white. A minus delta equal to 2.95 and here a plus delta equal to k. Okay, a is given in place of 3. Minus delta is there as it is 2.95. So 3 minus 2.95 becomes to delta. Yani 0.05 becomes to delta. Now delta is clear. A plus delta equal to k, but a is clear 3. Delta is clear 0.05 equal to k. Now k equal to 3.05. That is the answer. Covered with box. Now answer d equal to delta equal to 0.05 and k equal to 3.05. एक बार फिर से देख लो. हमको आज ऐसे 5 सम करने हैं. Now we go for sum number 6. Modulus x minus 10 less than k1 equal to k2 10.01. Find k1 and k2. k1 and k2. Okay, देख लो. Which form is given? Modulus form. Which form is given? Interval form. मेरे हिसाब से एक इंटरवल फॉर्म होगा ही. देख लो, ये जो मॉड्यूलस फॉर्म है ना, कुछ भी नहीं करना है. कंपेयर करो, करते जाओ. यहाँ पे इसको ज्यादा जगह चाहिए, यहाँ से कर रहा हूँ. ओके, कंपेयर modulus form x minus 10 less than k1 to modulus x minus a less than delta. Is it clear? It's simply clear. A becomes to 10 and delta becomes to k1. Is clear? Okay. यहाँ पे फिर से लिख रहा हूँ, compared interval form यानी k2 10.01 to a minus delta and a plus delta. क्लियर? फिर से यहाँ पे
a माइनस डेल्टा को k2 के साथ, यानी a माइनस डेल्टा इक्वल टू k2, क्लियर हो गया। a प्लस डेल्टा को 10.01 के साथ, देखो ये मेरे पास है 10 डेल्टा k2, कभी भी दो वैल्यू नहीं मिलेगी, ये दो वैल्यू मिल नहीं सकती, तो कुछ भी नहीं, वेट यहां पे जाओ 10 डेल्टा 10.01, बोलो डेल्टा की वैल्यू मिल जाएगी, तो सेम ही यस, ओके। डेल्टा इक्वल टू 10.01 माइनस 10 यानी 0.01, डायरेक्ट यहाँ पे 10 माइनस 0.01 इक्वल टू k2, 10 माइनस 0.01 because the answer is 9.99 equal to k2. Now it's clear, एकदम इजी है, कर सकते हैं आप लोग। आंसर क्या है, k1 एंड k2, सो आंसर k1 इक्वल टू डेल्टा इक्वल टू 0.01 एंड k2 इक्वल टू 9.99। बोलो क्लियर, एक बार फिर से देख लो। एक बार फिर से जा रहा हूं, ठीक वैसा सम सेक्शन सी में जाऊंगा। सेक्शन सी सम नंबर 6, सम नंबर 6 and k1 0.5 equal to 19.5 k2, find k1 and k2, k1 and k2, ओके। फिर से कौन सा फॉर्म आ गया, नेबरहुड फॉर्म, कौन सा है, इंटरवल फॉर्म। चलो शुरू करते हैं। यहाँ पे ज़्यादा जगह चाहिए, यहाँ पे कम। फिर से एंड k1 0.5 कंपेयर्ड विथ नेबरहुड फॉर्म एंड a डेल्टा, क्लियर है। 19.5 k2 कंपेयर्ड विथ a माइनस डेल्टा, a प्लस डेल्टा, इंटरवल फॉर्म, क्लियर। चलो एक ही जगह मुझे मिल गया k1, सो a इक्वल टू k1, फाइनल आंसर नहीं है। डेल्टा की जगह 0.5 मिल गया, ओके क्लियर हो गया। a माइनस डेल्टा को कंपेयर करूंगा 19.5 के साथ, यानी a माइनस डेल्टा इक्वल टू 19.5, क्लियर है। a प्लस डेल्टा इक्वल टू k2, वो भी क्लियर है। a माइनस डेल्टा इक्वल टू 19.5, सोचो आप, एक ही जगह मुझे क्या रखना है, k1 माइनस डेल्टा इक्वल टू 19.5, यानी दो वैल्यू एक साथ नहीं मिलेगी, वी कांट फाइंड टू वैल्यूज, ओके। सो a इक्वल टू k1, राइट डाउन। नाउ डेल्टा की वैल्यू 0.5 यहां से लेके आया मैं, इक्वल टू k2, इक्वल टू k2, कोई बात नहीं। यहाँ पे a माइनस डेल्टा देख लेता हूँ क्या हुआ, a माइनस डेल्टा इक्वल टू 19.5, क्लियर है। a प्लस डेल्टा इक्वल टू k2, क्लियर है, ओके। यहाँ पे एक ही जगह k1 आ गया, वो फाइंड करना है। डेल्टा 0.5 है, क्लियर हो गया, ओके। यहाँ पे ये यानी k1 है, ओके। माइनस डेल्टा 0.5 यहाँ पे है, मैंने नहीं लिखा था 0.5, देख लेना, ओके। यानी यहाँ पे आंसर मिल सकता है k1 इक्वल टू 19.5 प्लस 0.5, यानी k1 इक्वल टू 20 मिल गया मुझे, ओके। 20 प्लस 0.5 इक्वल टू k2, सो 20.5 becomes to k2, ये मेरे पास मिल गया। सो आंसर इज दैट
K1 इक्वल टू A, वो भी लिखना है, K1 इक्वल टू A इक्वल टू 20 एंड K2 इक्वल टू 20.5। इज इट क्लियर? एक जैसे ही मैंने 3 सम करवाए, 1, 2 और 3, और एक करवाता हूं सब। सेक्शन सी का सम नंबर 8, मॉड्यूलस x माइनस A1 लेस देन 0.09 इक्वल टू A2 4.09, फाइंड A1 एंड A2। ओके, अगेन रिपीट। चलो क्या करेंगे, पता है आपको, जगह कम है, कोई बात नहीं। यहाँ पे मॉड्यूलस x माइनस A1 लेस देन 0.09 कंपेयर्ड विथ मॉड्यूलस x माइनस A लेस देन डेल्टा। क्लियर? यहाँ पे जा रहा हूँ, कौन सी वैल्यू, A वैल्यू, यानी A2 4.09 कंपेयर्ड विथ A माइनस डेल्टा, A प्लस डेल्टा, विच आर इंटरवल फॉर्म। क्लियर? चलो अब देखो, A की जगह A1 है, इज सिंपली क्लियर। शो A1 इक्वल टू A, वैल्यू इज नॉट गिवन, ओके फाइन। डेल्टा की जगह मिल गया 0.09, ओके। A माइनस डेल्टा, यहाँ पे A, हाँ चलो, A माइनस डेल्टा की जगह क्या रखना है, A2 रखेंगे। A की जगह क्या रखना है, नहीं है मेरे पास है ही नहीं, डेल्टा 0.09 है, यहाँ पे A1 लिख, 0.09 लिख, A2 लिख। यहाँ पे चले जा, A प्लस डेल्टा क्या है उसकी जगह 4.09 है। चलो A की जगह तो मेरे पास A1 रहेगा, डेल्टा की जगह 0.09 रहेगा, इक्वल टू 4.09। आगे जा, A1 becomes to 4.09 minus 0.09, यानी A1 मेरे पास आ जाएगा 4। ओके, नाउ A1 की जगह 4 माइनस 0.09 इक्वल टू A2, सो A2 इक्वल टू 3.91। नाउ वी obtain the value A1 and A2. Now clear? Okay, see again. Now we go for sum number 6. Sum number 6. Sum number 6 is already given. Sum number 7. Sum number 7. Find 3x plus 1 less than 2. Find interval and neighborhood form. Okay. इंटरवल एंड नेबरहुड फॉर्म चाहिए, मेरे पास मॉड्यूलस फॉर्म है। देखो ये ट्रिकी सम है, वो आ जाएगा, चिंता करने की जरूरत नहीं है, एकदम इजी सम है। 3x प्लस 1 है, पहले में जा रहा हूं कंपेयर 3x प्लस 1 लेस देन 2 विथ मॉड्यूलस फॉर्म। इसके नीचे ही लिखना है x माइनस ए लेस देन डेल्टा, उसके साथ कंपेयर करो, एक ही जगह मिल जाएगा। यस, यहां पे मुझे ये चाहिए,
यहाँ पे माइनस ही होना चाहिए, तो उसको थोड़ा बहुत प्लस माइनस करूँगा। देखो मैं कैसे कर रहा हूँ, इसको अलग से कर रहा हूँ। देख, मुझे यहाँ पे एक्स ही चाहिए, थोड़ा बहुत सोचना है, ऐसे दो सम करवाऊँगा। यहाँ पे एक्स ही चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 है, 3 को निकालना है। 3 निकालने के लिए मैं ऊपर नीचे इफेक्ट दूंगा, यानी 3 के साथ डिवाइड करूँगा। किसके साथ डिवाइड करने वाला हूँ? 3 के साथ। ओके, यानी ये मैंने लिखा 3x/3, डिवाइड करना है ना। ओके, मुझे यहाँ पे माइनस ही चाहिए, यहाँ पे तो प्लस है, यहाँ पे माइनस लिखा मैंने, तो यहाँ पे फिर से -1 लिखूँ। देख इफेक्ट देख, चेंज नहीं हुआ, माइनस माइनस प्लस हो गया, वो क्लियर है। 3 से मैंने यहाँ पे डिवाइड किया ना, तो यहाँ पे भी डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3, यहाँ पे 3, तो यहाँ पे भी 3 से डिवाइड करना पड़ेगा। देख, तो फिर क्या होगा, ये निकल गया, यस और नो, ये निकल गया। सो उसके बाद हो गया x -(-1/3) मॉड्यूलस कंप्लीट 2/3। ओके, ये वैल्यू को कंपेयर विथ मॉड्यूलस x - a लेस देन डेल्टा। अब क्लियर हो गया, एक ही जगह क्या हो गया, -3 एग्जैक्टली, एंड डेल्टा की जगह क्या हुआ, 2/3। अभी तो मैंने ए और डेल्टा ही फाइंड किया है, मुझे किस में जाना है, इंटरवल और नेबरहुड में जाना है। क्लियर, चलो आगे जाएंगे हम। नाउ वी गो फॉर, यहां पे डायरेक्ट हो जाएगा मेरे हिसाब से, यहां पे कोई बात नहीं, नेबरहुड फॉर्म डायरेक्ट मिल गया, एन ए डेल्टा इक्वल टू एन ए इक्वल टू -1/3 और डेल्टा इक्वल टू 2/3, ये मिल गया, जगह की जरूरत नहीं है। इंटरवल फॉर्म, उसमें चाहिए ये माइनस डेल्टा, ये माइनस डेल्टा यानी -1/3 -2/3, एलसीएम सेम है, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस की, -3/3 यानी -1, ए प्लस डेल्टा यानी -1/3 प्लस 2/3 -1 प्लस 2 प्लस 1/3. So interval form is that a minus delta a plus delta equal to -1 and 1/3. That is the answer. फिर से एक बार देख लो, इंटरवल फॉर्म और नेबरहुड फॉर्म मैंने क्लियर करवाया। सेक्शन बी, एक ऐसा एक सम करवाने वाला हूं, सेक्शन बी, सम नंबर 4, मॉड्यूलस 2x लेस देन 1/2, फाइंड इंटरवल फॉर्म। फिर से मोस्ट टाइम भी सम अगेन रिपीट, इंटरवल फॉर्म चाहिए मुझे, इंटरवल फॉर्म, कुछ भी नहीं। देखो स्टूडेंट्स, सेक्शन बी, सम नंबर 4, मॉड्यूलस 2x लेस देन 1/2, फाइंड द इंटरवल फॉर्म। पहले क्या करना है, ये जो है मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा, उसके साथ कंपेयर करना है। ये जो क्वेश्चन दिया है उसको इसके हिसाब से कन्वर्ट करने वाला हूँ। यहाँ पे x चाहिए मुझे, खाली x चाहिए, तो मैं कैसे फॉर्मेट कर रहा हूँ, देखो 2x/2, देखो x हो गया,
माइनस चाहिए पर कोई वैल्यू नहीं है तो मैं 0 रख सकता हूं, लेस देन 1/2। अब देखो ये है, पहले सोच लो, पहले 2x माइनस 0 लेस देन 1/2 किया। अब मुझे खाली x चाहिए ना, तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर रहा हूं, तो यहाँ से भी 2 से डिवाइड, यहाँ से मल्टीप्लाई 2। तब क्या होगा, x माइनस 0 लेस देन 1/4। यहां पे लिख रहा हूं कंपेयर विथ मॉड्यूलस फॉर्म, मॉड्यूलस x माइनस ए लेस देन डेल्टा। एक ही जगह क्या आ गया, 0, डेल्टा की जगह क्या आ गया, 1/4। अब क्या चाहिए, इंटरवल फॉर्म। क्या है, a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। a यानी क्या, 0 माइनस 1/4, डेल्टा यानी क्या, 0 प्लस 1/4। आंसर क्या आ गया, माइनस 1/4 टू प्लस 1/4, दैट इज द आंसर। अब देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, ये सारे सम क्लियर हो गए। टेक्स्ट बुक में से सेक्शन ए और बी पूरा कंप्लीट करना है, टेक्स्ट बुक में से सेक्शन ए एंड बी। ओके, इतना रखते हैं, थैंक यू।